अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हेल्थ केयर प्रोवाइडर। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है एंड ऑन डिमांड बेस्ड है, क्योंकि बहुत सारे नर्सिंग स्टूडेंट मुझसे इस बात की डिमांड कर रहे थे कि मैं कोई ऐसी वीडियो बनाऊं इन अ सिंपल वे, ताकि उनको एक गाइडलाइन मिल सके कि वो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ देयर स्टडी किस तरह से एज अ रजिस्टर्ड नर्स वर्क कर सकते हैं। एक्चुअली देर इज़ अ लॉट ऑफ कंट्री कि आप वहाँ पे जाओ और एज अ रजिस्टर्ड नर्स वर्क कर सकते हो, बट डिफरेंट कंट्रीज़ को एक ही वीडियो में कवर करना पॉसिबल नहीं था। आई ट्राई कि मैं कुछ कंट्रीज़ को अपनी इस वीडियो में कवर करूँ और आपको एक गाइडलाइन प्रोवाइड कर सकूँ। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। लेट्स स्टार्ट नाउ। सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे वो दुबई के प्रोसेस को डिस्कस करेंगे। सेम जैसे आप पाकिस्तान में अपनी डिग्री और डिप्लोमा कंप्लीट करते हैं और आपको पीएनसी से रजिस्ट्रेशंस रिक्वायर्ड होती है, इसी तरह दुबई में जॉब करने के लिए भी आपको डीएचए का लाइसेंस रिक्वायर्ड होता है। बेसिकली जो डीएचए है वो है दुबई हेल्थ अथॉरिटी, जो आपको कुछ रिक्वायरमेंट के फुलफ़िल होने के बाद एक आपको लाइसेंस इशू करती है। उसके लिए ज़रूरी है कि आप डीएचए एग्ज़ाम्स लाइक प्रोमेट्रिक एग्ज़ाम होता है उसका पास करना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ ही साथ आपके पास नर्सिंग की डिग्री तो ज़रूर होनी चाहिए। एट द सेम टाइम आपके पास बीएलएस का सर्टिफिकेट होना चाहिए। प्लस पॉइंट ये है दुबई में जॉब करने के लिए कि आपको दुबई में एज अ रजिस्टर्ड नर्स जॉब करने के लिए किसी भी किस्म का इंग्लिश प्रोफिशेंसी एग्ज़ाम्स नहीं रिक्वायर्ड होता। जैसे आप यूएसए और यूके के लिए आपको नेसेसरी है कि आपके पास आइल्स या ओईटी या टॉफल या डिफरेंट इंग्लिश प्रोफिशेंसी एग्ज़ाम होते हैं, लेकिन दुबई में जॉब करने के लिए आपको किसी भी किस्म का इंग्लिश प्रोफिशेंसी एग्ज़ाम्स रिक्वायर्ड नहीं होता। एट द सेम टाइम आपके पास मैक्सिमम 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना लाजमी है और वो एक्सपीरियंस 6 मंथ से ज़्यादा ओल्डर ना हो। जब आप ये सारी रिक्वायरमेंट मीट कर लेते हैं तो आप ख़ुद भी लैपटॉप से घर में बैठ के इजीली अप्लाई कर सकते हैं। कुछ डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं, चंद एक उनकी फीसेस होती हैं, वो आप पे कर लें ऑनलाइन और इजीली आप अप्लाई कर सकते हैं एज अ रजिस्टर्ड नर्स इन दुबई। दुबई में जॉब के लिए प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। इसमें किसी भी किस्म की आपको एजेंसी वगैरह की रिक्वायरमेंट नहीं होती, आप खुद कर सकते हो प्रोसेस। द सेकंड वन इज़ सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया में आपकी भी इनिशियल रिक्वायरमेंट मस्ट है कि आपके पास नर्सिंग की डिग्री होनी चाहिए। इसके साथ ही साथ आपके पास एक्सपीरियंस होना लाजमी है, और वो एक्सपीरियंस तब का हो कि आपने पाकिस्तान में अपनी नर्सिंग की डिग्री कंप्लीट की या डिप्लोमा कंप्लीट किया, उसके बाद आपने 1 और 2 ईयर एक्सपीरियंस आपने कंप्लीट किया, उसके बाद वो आपका एक्सपीरियंस काउंट होगा। इसके साथ ही साथ आपको MOH का लाइसेंस और प्रो मैट्रिक एग्ज़ाम को पास करना ज़रूरी है। आप सऊदी अरेबिया में ख़ुद भी अप्लाई कर सकते हो और एजेंसीज़ के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हो। सऊदीया में भी अप्लाई करने का बहुत ही ज़्यादा सिंपल प्रोसेस है। आपकी डिग्री, आपकी रजिस्ट्रेशन पीएनसी की हो जाए पाकिस्तान में, उसके बाद आपके 2 ईयर एक्सपीरियंस कंप्लीट हुए तो यू आर एलिजिबल ईज़िली कि आप सऊदी अरेबिया में एज अ रजिस्टर्ड नर्स वर्क कर सकते हो और अप्लाई कर सकते हो। सऊदी अरेबिया का भी प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। द थर्ड वन इज़ यूके में जॉब करने के लिए जो इनिशियल रिक्वायरमेंट है, मस्ट आपको नर्सिंग की डिग्री आपके पास होनी चाहिए, आपके पास एक्सपीरियंस मस्ट होना चाहिए। इसके साथ ही साथ आपके पास आइल्स और ओईटी का एग्ज़ाम्स पास ज़रूर होना चाहिए। आपके पास इन दोनों टेस्ट में से कोई भी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी में अच्छे बैंड्स आपके पास होने चाहिए। यूजुअली जो आइल्स है वो एकेडमिक एक्सेप्ट होता है और ओईटी इट्स अ ऑक्यूपेशनल इंग्लिश टेस्ट फॉर द नर्सेज एंड द डॉक्टर्स। उसके बाद आपको NMC UK की रजिस्ट्रेशंस का होना ज़रूरी है। उसके बाद आप उस पर रजिस्ट्रेशन करवाते हो, कुछ आपको
चंद एक पाउंड्स आपको पे करने होते हैं, ठीक है, और आप एलिजिबल हो जाते हो CBT टेस्ट के लिए। इट्स अ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो कि आप UK जाने के लिए देते हो। देन उसके बाद आपका इंटरव्यू होता है और बहुत ही सिंपल प्रोसेस के थ्रू आप इजीली अप्लाई कर सकते हो। एंड वन थिंग इम्पोर्टेंट टू मेंशन है कि ये सारा प्रोसेस आप खुद कर सकते हो, आपको किसी भी एजेंट की ज़रूरत नहीं होती। अगर कोई भी एजेंसी वाला आपसे पैसों की डिमांड करता है या आपको कहता है कि ये प्रोसेस मैं आपको कर देता हूँ और मैं आपसे पेमेंट काज करता हूँ, तो दिस इज़ रॉन्ग। ये सारा प्रोसेस आप खुद कर सकते हो। चंद एक रिक्वायर्ड अमाउंट जो आपको खुद ऑनलाइन पे करनी होती है, बस वही आपको पे करनी होती है। इसके बाद जब आपका ये सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो आप इजीली एलिजिबल होते हो UK मूव करने के लिए, ठीक है। अनटिल एंड अनलेस आपके पास सब रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो गई है, आपको वीज़ा इशू हो गया, आपको जॉब मिल गई है, देन इट्स अ वेरी इजी प्रोसेस टू मूव। So this is the process for UK. So the fourth one is कि हम USA में किस तरीके से एज अ रजिस्टर्ड नर्स जॉब कर सकते हैं। USA इज़ अ हाईली पेड कंट्री। वहाँ पे नर्सेज की बहुत ही ज़्यादा पे दी जाती है। मोस्टली इट्स $82,000 to $124,000 मोस्टली इन कैलिफोर्निया में। सो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट है कि आप एज अ रजिस्टर्ड नर्स वर्क करते हो इन USA। सो USA में जॉब करने के लिए भी इनिशियली आपके पास नर्सिंग की डिग्री होना लाजमी है। डिप्लोमा बेस्ड भी आप अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। एट द सेम टाइम आपके पास इंग्लिश प्रोफिशिएंसी एग्ज़ाम का पास होना ज़रूरी है। सो मैं प्रेफर करती हूँ स्टूडेंट के लिए कि अगर आप USA के लिए मूव करना चाहते हो तो दैट्स बेटर कि आप IELTS करो। नो डाउट कि बहुत सारी स्टेट अमेरिका के अंदर OET को भी एक्सेप्ट करती हैं, बट आई प्रेफर स्टूडेंट्स के आप IELTS करो। नो डाउट बहुत सारी स्टेट्स जो हैं वो TOEFL को भी एक्सेप्ट करती हैं और बहुत सारे अदर इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट जो है वो एक्सेप्ट करती हैं, बट आई प्रेफर कि आप IELTS की तरफ जाओ। उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट्स एवेलुएट करती है CGFNS। बेसिकली जो CGFNS है वो है कमीशंस ऑन ग्रेजुएट्स ऑफ फॉरेन नर्सिंग स्कूल। ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो आपने अपलोड करते हो ऑनलाइन, आप खुद भी कर सकते हो। ये प्रोसेस आपको किसी भी एजेंसी की नीड नहीं है। आप अपने सारे प्रोसेस को कंप्लीट करते हो और अपलोड करते हो CGFNS की वेबसाइट पे, ठीक है। और ये आपके सारे डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू योर नर्सिंग डिप्लोमा डिग्री एक्सपीरियंस ये एवेलुएट करते हैं। देन जिस स्टेट में आपने जाना होता है एज अ रजिस्टर्ड नर्स, ये CGFNS उस स्टेट को आपके ट्रांसफ़र करती है डॉक्यूमेंट्स। बेसिकली जब हम UK में अप्लाई करते हैं तो हम स्पेसिफिकली किसी स्टेट के लिए नहीं करते, बट जब हम USA के प्रोसेस करते हैं तो हमें एक स्पेसिफिक स्टेट में जाना होता है और हर एक स्पेसिफिक स्टेट का एक अपना रजिस्ट्रेशंस है। तो देन CGFNS आपके डॉक्यूमेंट जो कि वो एवेलुएटेड हुए होते हैं आपके स्पेसिफिक स्टेट को ट्रांसफ़र करती है। इन केस अनटिल एंड अनलेस कोई ऐसे रिक्वायर्ड डिप्लोमास या कोर्सेज हैं जो आपको नीड हैं, अगर आप उनकी एजुकेशन को मीट नहीं करें तो पहले वो आपको शॉर्ट से कोर्सेज करवाते हैं, देन वो आपके डॉक्यूमेंट्स फर्दर स्टेट को ट्रांसफ़र करते हैं। जब आप ये सारे प्रोसेस को क्लियर कर लेते हो तो देन वो आपको एक ATT इशू करते हैं। बेसिकली इट्स अ ऑथोराइजेशन टू टेस्ट लेटर फॉर NCLEX। देन वो आपको अलाउ करते हैं कि आप NCLEX एग्ज़ाम पास कर सकते हैं। उसके बाद आप अपना NCLEX एग्ज़ाम बुक करते हो। चंद एक उसकी फीसिस है वो आपको पे करनी होती है इन $। उसके बाद आप अपना NCLEX एग्ज़ाम पास कर लेते हो। बेसिकली अब तो पाकिस्तान के अंदर भी इसका एक सेंटर ओपन हो गया है, लेकिन उससे पहले जो है वो डिफरेंट कंट्रीज़ लाइक फिलिपाइंस वगैरह में
जो है वो लोग मूव करते थे फ्रॉम पाकिस्तान और वहाँ जाके NCLEX एग्ज़ाम्स में अपीयर होते थे। बट नाउ इन पाकिस्तान आप इजीली यहीं पे अपना एग्ज़ाम्स दे सकते हो। जब आपका एग्ज़ाम्स क्लियर हो जाता है और सारी रिक्वायरमेंट को आप मीट कर लेते हैं तो आप डिफरेंट ऑनलाइन जॉब सर्च करते हो, देन आप अपने जॉब के लिए अप्लाई करते हो एंड इफ़ दे अलाउ यू, दे गिव यू वीज़ा एंड ऑल दिस, देन आप इन सब प्रोसेस के बाद आप इजीली USA मूव कर सकते हो। सो दिस इज़ अ सो सिंपल वे। आई ट्राई कि मैं सिंपल वे में डिफरेंट कंट्रीज़ को कवर अप करूँ और आपको सिंपल वे में समझाऊँ। सो बी प्राउड टू बी अ नर्स। अपने प्रोफेशन को प्राउड फील करें कि आप चंद एक अमाउंट के साथ आप डिफरेंट कंट्री में एज अ स्किल के तौर पर, एज अ स्किल्ड पर्सन आप जॉब कर सकते हैं और अपने प्रोफेशन को अच्छे तरीके से ग्रो कर सकते हैं। सो फॉर ऑल माई नर्सेज, अपने प्रोफेशन को हमेशा प्राउड फील करें और हमेशा से हार्ड वर्क करें। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।